Hello everyone, I hope you have completed question answer of the previous chapter. Now in this video we are going to discuss about fourth chapter of science, material, metal and non-metal. So let's we start the chapter. You are familiar with a number of material like iron, aluminium, copper. Some material have been given in table 4.1. आप लोग बहुत सारे मटेरियल से फैमिलियर हो गए, जैसे आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, है ना। कुछ यहाँ पे मटेरियल हमें टेबल 4.1 पे दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बनी हुई है जिसमें आपको ऑब्जेक्ट दे रहे हैं और यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि अपीयरेंस पे वो कैसा दिखाई देता है, शाइनी है या डल है, हार्डनेस पे कैसा है ना। तो इसको आपको खुद से फिल करना है। कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल, क्या आप बता सकते हो कि कौन सा मटेरियल मेटल है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल. Metal can be distinguished from non-metal on the basis of their physical and chemical property. Recall the luster and hardness are physical property. देखिए हम लोग मेटल और नॉन मेटल को उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो हार्डनेस और लस्टर होती है। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप of iron like a spade, a saw, an axe? Do you find a change in the shape of article on beating? Would you expect a similar change if we try to beat a piece of coal? देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि यदि आपने देखा होगा इस चीज़ को कि ब्लैक स्मिथ जो है वो आयरन शीट को बीट करते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, उसका शेप काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है ना। तो क्या आप यही ट्राई कोल पे कर सकते हो? यदि आप लोग क्या करेंगे, कोल पे करेंगे तो क्या ये उसको बीट करने पे चेंज हो जाएगा या नहीं। यहाँ बुक में जो बीट दिया हुआ है वो वुड लॉग नहीं है, यहाँ पे पीस ऑफ कोल दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे बाय मिस्टेक प्रिंटेड है बट बुक में आप लोगों के पीस ऑफ कोल होगा। फिर यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी गई है जिसको आप लोगों को खुद से करना है। फिर देखिए यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा की गई है कि जो मेटल होता है उसकी कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो हम लोग इसमें देखेंगे एक प्रॉपर्टी malleability. Okay, the property of metal by which they can be beaten into thin sheet is called malleability. देखिए किसी मेटल की वो प्रॉपर्टी यदि हम लोग उसको क्या करते हैं, बीट करते हैं और उसका शेप चेंज होकर के सीट के फॉर्म पे बन जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, malleability बोलेंगे. दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. ये मेटल की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. Can you hold a hot metallic pen which is without a plastic or a wooden handle and not get hurt? Perhaps no. Why? Try to list some of other experience in which a wooden or plastic handle protect you from being hurt while handling hot thing. On the basis of this experience, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? देखिए आप लोगों ने देखा होगा, यदि आप लोग क्या करते हैं, घर में जो मेटेलिक पैन होते हैं, कढ़ाई जिसको हम लोग बोलते हैं, यदि आप उसको गर्म करते हैं तो उसका जो हैंडल होता है वो या तो प्लास्टिक का होता है या फिर वुडन का होता है. तो जब आप उसको गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो आपने पैन को चढ़ाया हुआ है गैस में वो तो गर्म हो जाता है, लेकिन उसका जो हैंडल होता है वुडन या प्लास्टिक का, बट वो गर्म नहीं होता है, उस पर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है. तो ऐसा क्यों होता है? आप क्या बोल सकते हैं कि इसके कंडक्शन के बारे में, कि वुड और प्लास्टिक का कंडक्शन कैसा हो सकता है ना. तो ये सारी चीज़ इसमें बताई गई हैं. यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर. व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव? व्हाई? आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं वो स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं, है ना. तो वो उसका जो हैंडल होता है वो किस टाइप का होता है और किस मटेरियल का होता है, ये भी आपको पता करना है. You observe that iron rod, nail and copper wire are good conductor while rolled sulfur piece and कोल पीसेस आर पुअर कंडक्टर. आपने ये भी देखा होगा कि जो आयरन रॉड होती है, नेल होता है, कॉपर होता है, कॉपर वायर होता है, ये सब क्या होता है, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं. कंडक्टर का मतलब ये होता है यदि हम इस पर इलेक्ट्रिसिटी या फिर
हीट फ्लो करते हैं तो ये बहुत ही जल्दी हीट पकड़ लेते हैं या फिर बहुत जल्दी इलेक्ट्रिसिटी पकड़ लेते हैं, है ना। और वहीं यदि हम लोग सल्फ़र पीस या फिर कोल पीस पे हीट को फ्लो करें या फिर हम लोग उस पर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करें तो वो उतनी जल्दी नहीं पकड़ता है ना। तो उसमें क्या हो जाएंगे, पुअर कंडक्टर हो जाएंगे। मतलब हम लोगों ने ये जाना कि जो मेटल होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है और जो नॉन मेटल होती हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। देखिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी को बताया गया है, डक्टिलिटी। देखिए डक्टिलिटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। यदि मेटल की वो प्रॉपर्टी यदि हम उसको बीट करते हैं, खींचते हैं, तो वो क्या होता है, उसके पतले पतले वायर बन जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी। देखिए दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। मेलिबिलिटी क्या होता है, यदि हम किसी आयरन शीट को हम लोग क्या करते हैं, बीट करते हैं, तो यदि वो शीट के फॉर्म पे बन जाती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मेलिबिलिटी बोलेंगे। और यदि हम किसी मेटल को खींचते हैं या बीट करते हैं तो वो वायर के फॉर्म पे बन जाती है, पतले पतले वायर बन जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी बोलेंगे। तो ये दोनों ही मेटल की बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हैव यू सीन वुडन बेल इन टेम्पल, कैन यू गिव रीजन। क्या आपने कभी जो वुडन की बेल होती है टेम्पल में वो आपने देखा है। यहाँ पे बता रहा है, द थिंग मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन struck hard. Suppose you have two boxes similar in appearance, one made of wood and the other of metal. Can you tell which box is made of metal by striking both the boxes? यदि आप क्या करें, एक वुडन का बेल लें, है ना, वुडन का बॉक्स लें और एक मेटल का लें, फिर आप दोनों को एक साथ उसको रिंग करें तो आप देखेंगे कि दोनों की जो साउंड में क्या अंतर होता है, उसको आपको करना है। सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी सोनोरस। मतलब देखिए जो मेटल होती हैं वो एक रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करती हैं। आपने कभी देखा होगा कि जो हमारा मेटल होता है, मतलब जैसे आप लोगों ने टेम्पल वगैरह में बेल देखा है ना, तो वो किससे होती हैं, मेटल की बनाई जाती हैं। तो जो रिंग ये क्या कहते हैं, मेटल की जो बेल वगैरह होती हैं वो उनमें एक रिंगिंग साउंड होता है। मतलब हम उसको बजाते हैं तो एक साउंड जनरेट होता है, उसको बोला जाता है सोनोरस। ठीक है, तो ये मेटल पे ही होता है। यदि हम अदर मटेरियल जैसे वुड वगैरह में करें तो वो नहीं होगा। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी we can say that some material are hard, luster, malleable, ductile, sonorous and good conductor of heat and electricity। तो हम इस हिसाब से क्या कह सकते हैं, जो मटेरियल होते हैं उनकी कई प्रॉपर्टी होती है, जैसे हार्डनेस होता है, मतलब कठोरता होती है, चमक होती है, उनमें मेलिबिलिटी होती है, डक्टाइलिटी होती है, सोनोरस होता है और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है ना। द मटेरियल विच जनरली पॉजेज देयर प्रॉपर्टी आर कॉल्ड मेटल। तो ऐसे मटेरियल जो कि इस टाइप की प्रॉपर्टी को शो करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे मेटल। मतलब जिसमें हार्डनेस हो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो, डक्टिलिटी हो, सोनोरस हो, मैलिएबल हो, है ना, तो इनको हम क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटल की डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मेटल की डेफिनेशन। इन कंट्रास्ट मटेरियल लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। दे ब्रेक डाउन इनटू अ पाउडरी मास ऑन टैपिंग विथ अ हैमर। देखिए इसके अपोजिट में कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जो यदि हम उस पर क्या करें, बीट करें, उसको ठोकते हैं हैमर से, तो क्या होता है, वो पाउडर के फॉर्म पे टूट जाते हैं और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, दिखने में बहुत डल होते हैं, मतलब उनमें चमक नहीं होती है, एकदम धुंधले धुंधले से डल दिखाई देते हैं। They are not sonorous and are poor conductor of heat and electricity. These material are called नॉन मेटल्स। देखिए ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन मेटल बोलेंगे। मतलब ऐसे मटेरियल जिनमें ना तो बहुत अच्छी चमक होती है, ना हो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं,
ना सोनोरस होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल बोलेंगे। दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेटल और नॉन मेटल। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। तो जो नॉन मेटल है उसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना। फिर यहाँ पे आप लोगों को ये येलो बॉक्स पे देखना है, मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट with a knife. Mercury is the only metal which is found in liquid state at room temperature. These are exceptions. देखिए कुछ एक्सेप्शंस केस होते हैं, जैसे मेटल जो हो गया हमारा, मेटल ने क्या क्या प्रॉपर्टीज हो गया वो हम लोगों ने देख लिया। अब सोडियम और पोटेशियम भी मेटल होते हैं, बट ये क्या है, इनके अलग है, मतलब ये सॉफ्ट होते हैं और ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम लोग इसको नाइफ के द्वारा कट कर सकते हैं। वहीं यदि हम लोग नॉन मेटल की बात करें तो मरकरी एक ऐसा मेटल है, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट पे होता है, रूम टेम्परेचर पे, है ना, मतलब मेटल के बारे में बताया गया यहाँ पे। तो ये मेटल क्या है, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, और ये सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि ये इनको चाकू से काटा जा सकता है ना। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो मेटल होते हैं वो हमेशा हार्ड स्टेट पे होते हैं, हार्ड होते हैं, है ना, सॉलिड स्टेट पे होते हैं, बट ये एक्सेप्शन केस है इसका कि मरकरी लिक्विड स्टेट पे होता है। वहीं हम लोगों ने पढ़ा कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो ये भी इसका एक एक्सेप्शन है कि ये सॉफ्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट होते हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अभी हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी देखा, अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यू आर फैमिलियर विथ अ फिनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ iron. Recall the reaction by which rust is formed. You had also performed in class 7th an activity of burning a magnesium ribbon in air. You had learnt that in both the process oxide formation take place. Complete the following reaction of iron and magnesium with oxygen. देखिए आप लोगों ने ये पिछली क्लास में भी देखा है कि जो मेटल होते हैं वो यदि एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो रस्टिंग हो जाते हैं, मतलब उस पर जंग लग जाती है ना। तो जैसे आयरन पे क्या होगा, ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है, मतलब यदि हम आयरन को रखते हैं हवा के कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट पे, तो ये क्या होता है, इसमें ब्राउन कलर की रस्टिंग हो जाती है। देखिए यहाँ पे रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। आयरन Fe, आयरन का सिंबल Fe होता है। तो आयरन को यदि हम लोग ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा FeO, मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, बट यहाँ पे क्या बनेगा वो मैं बता रही हूँ, FeO बनेगा, मतलब फिर आयरन के ऑक्साइड बन जाएंगे। और आयरन के ऑक्साइड को ही हम लोग क्या बोलेंगे कि आयरन जो है हमारा वो प्योर आयरन ना होकर के उस पर रस्ट हो गया। इसी तरह से यदि हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम को ऑक्साइड बनेगा, यानी MgO बनेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, when a copper vessel is exposed to moist air for long, it acquires a dull green coating. The green material is a mixture of carbon hydroxide and copper carbonate. The following is the reaction. This देखिए, कॉपर वेसल को यदि हम लोग एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में करते हैं, कांटेक्ट कराते हैं, तो क्या हो जाता है, उसमें ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। देखिए आयरन जब हमारा एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट पे आता है तो उस पर क्या होता है, ब्राउन कोटिंग होती है। और यदि कॉपर का कोई वेसल है तो यदि वो एयर के कांटेक्ट पे आता है तो उसमें ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। मतलब जो मेटल होता है हमारा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेता है। यहाँ से हमें ये चीज़ समझना है। Now recall the activity of burning magnesium ribbon. The ash obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic or basic nature. Is the solution acidic or basic? How do you
ascertain this. You must have observed that the red litmus turns blue, so oxide of magnesium is also basic in nature. In general, metallic oxide are bases in nature. देखिए जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, है ना। यदि हम उनको ऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या होता है, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब इनके यदि हम नेचर की बात की जाए तो क्या होगा, ये बेसिक नेचर का होगा। ओके, थैंक यू।